नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्य प्रसन्न दुबे आईआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे। जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों का था आरएमएस वैल्यू के एवरेज वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में कुछ पढ़े थे, जिसमें हमने उसके फार्मूला एंड जो साइनसॉइडल का एवरेज आरएमएस वैल्यू होता है V0/√2 वो पढ़ चुके थे, और हाफ वेव का हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग फुल वेव का आरएमएस वैल्यू के बारे में स्टडी करते हैं। तो फुल वेव का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो पहले ये समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप 0 से लेकर के पाई तक निकालिए या 2 पाई तक निकालिए, सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसका इक्वेशन क्या लिखे थे हम लोग। आरएमएस वैल्यू का इक्वेशन जो था, मतलब फार्मूले जो थे, वो था V(RMS) = V0 √1/T 0 से लेकर के T VT dt इंटू स्क्वायर था। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर जो Vt की वैल्यू जो है, Vt मतलब V⍵t की वैल्यू क्या है आपका, यहाँ से लेकर 0 से लेकर के पाई तक जो है V0 sin⍵t। बेस वैल्यू हमने क्या लिया, मतलब इसका टाइम पीरियड जो लिया 0 से लेकर के पाई तक, क्योंकि हम इतना ही इंटीग्रेट करेंगे। 2 पाई भी करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, अलग अलग हो जाएगा। मतलब 0 से लेकर के पाई तक लेंगे, फिर पाई से लेकर के 2 पाई तक लेंगे, दोनों को आप जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 का मतलब वो सेम ही आएगा आपका। ठीक है, आप करके देख भी लीजिएगा, उतना ही आएगा। तो यहाँ पर आपका इसको V0 की जगह, यहाँ पर Vt की जगह V² sin² तो V² क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो V²/पाई 0 से लेकर पाई sin²⍵t। इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको पाई आएगा। कैसे आएगा, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हम दोबारा भी बता दे रहे हैं। आप देख लीजिए, 0 से लेकर पाई sin² dt। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई sin² थीटा लिख दे या t लिख देते, sin² dt। इसकी क्या हमने बताया, इसकी पाई आनी चाहिए। पाई कैसे आएगी, आपको पता है cos2θ क्या होता है, 1 - 2 sin² होता है। और यहाँ से sin² क्या लिख सकते हैं, 1 - cos2θ/2 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर आप क्या कीजिए, पुटअप कर दीजिए। पुटअप करने पर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई 1 - cos2θ/2 2θ नहीं t लिख दीजिए यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्योंकि यहाँ t है ना चूँकि, तो cos2t इंटू dt। यहाँ से आप और सॉल्व कीजिए, 0 से लेकर के पाई हो गया 1/2 dt माइनस 0 से लेकर के पाई cos2t dt। ठीक है, 1/2 और ये क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के पाई माइनस इसकी cos2t का क्या हो जाएगा, sin2t/2। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के पाई हो जाएगी। और सॉल्व कीजिए तो ये 1/2 और लिमिट पाई माइनस 0, तो पाई माइनस 0। इसकी कीजिए माइनस sin2t की वैल्यू, sin2 पाई की वैल्यू क्या होती है, sin2 1/2 बाहर निकाल लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, sin2 पाई की वैल्यू 0 होती है और sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है। तो ये क्या बचा, केवल ये आपका बचा पाई/2। ठीक है, तो फिर प्रीवियस से पीपीटी में जाते हैं, तो ये क्या आपका आ गया, पाई/2 आ गया। तो पाई/2 का मतलब क्या हुआ, V0² और इसकी वैल्यू आपने बोला पाई/2।
और ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर अपॉन 2, तो वी स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो वी स्क्वायर भी हो जाएगा और √2 निकलेगा नहीं तो √2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो RMS वैल्यू आया फुल वेव का, फुल वेव रेक्टिफायर का जो RMS वैल्यू आया और साइनसॉइडल का जो RMS वैल्यू आया वो क्या आया, सेम आया। मतलब सेम आया मतलब V0 अपॉन √2 आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर वेव का। स्क्वायर वेव का RMS वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको पता है हम यहाँ पर हमेशा फुल साइकिल का निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो से लेकर के ये V0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेकर के π/2 तक, जीरो से लेकर के t/2 तक आपका क्या है V0 है, और t/2 से लेकर के t तक क्या है, t/2 से लेकर t तक आपकी वैल्यू क्या है, माइनस है। तो टाइम बेस क्या हो गया, t हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग का RMS का जो फार्मूला था 1/t, 0 से t v² t dt हो गया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो V0 आएगी, RMS वैल्यू V0 आएगा। कैसे आएगा समझते हैं। अब देखिए क्या है, जो हमने RMS वैल्यू लिखा था, यहाँ दोबारा लिख देते हैं। RMS का जो फार्मूला लिखे थे √1/t 0 से लेकर के t v और vt dt, ये होता है फार्मूला। यहाँ पर क्या है, इसको दो भाग में आपने ब्रेक किया है। एक बार V0 है और कहाँ से कहाँ तक, V0 है आपका 0 से लेकर के t/2 तक है। तो ये आपका क्या आ गया 1/t 0 से लेकर के t/2 vt, मतलब पॉजिटिव था, V0 और dt। ठीक है, और दूसरा पोर्शन क्या था, प्लस और ये जो सेकेंड पोर्शन है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो t/2 से लेकर के t तक है। तो यहाँ से t/2 से लेकर के t तक है, और यहाँ पर क्या आया था, माइनस था, V0 dt था। और चूंकि ये क्या इक्वेशन में फार्मूला में ये स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर लग गया और ये भी स्क्वायर लग गया। ठीक है, ये देखिए अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट है, √1/t, इसकी क्या हो जाएगी, ये V0 तो बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और t की लिमिट क्या हो जाएगी, t की जो लिमिट हो जाएगी, t की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के t/2 तक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया, और ये जो लिमिट हो जाएगी आपकी V0 बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगा t/2 से लेकर के t हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कीजिए तो √1/t, इसका क्या हो जाएगा, V0 और t/2 हो जाएगा। इन दोनों में ये इसका ये देखिए V0 कॉमन है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो t/2 - 0, तो क्या बचेगा, t/2 बचा। ये तो बाहर निकल गया था, पहले आपने बाहर ले लिया था, ये क्या हो जाएगा, t - t/2 हो जाएगा। माइनस चूँकि यहाँ लगा था तो t और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, ये दोनों आपके ये आपके 0, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो 2t, ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए था। तो ये क्या हो गया, फिर से करते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस आपने लिया था, सॉरी ये प्लस था, ये इक्वेशन ये नहीं लिखना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया, रूट में V0 और t क्या हो जाएगा, t कैंसिल होगा तो V0 बचा। ठीक है,
और यहाँ पर हमने क्या बोला, तो सॉरी, तो ये भी नॉट आपका बचा, तो ये भी नॉट नहीं होगा, सॉरी बी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर, ये हमने लिखा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा ये, और ये टी टी क्या हो जाएगा, ये आपका टी टी, ये टी आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आपने देखा क्या हुआ कि इसके अंदर, सॉरी, कि ये जो आपका पोर्शन आया, ये जो आया वो क्या आ गया था, भी नॉट टी आया था, भी नॉट टी आया था, तो टी टी कैंसिल हो गया, तो भी स्क्वायर आया था, तो भी स्क्वायर ये आया था, भी स्क्वायर टी, भी स्क्वायर आया, ये पूरा क्या आया था, ये आपका भी नॉट आ गया था, आप देख सकते हैं भी नॉट आ गया था, भी नॉट स्क्वायर आया था, रूट से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी नॉट हो जाएगा। तो आपका जो आरएमएस वैल्यू आया स्क्वायर वेव का, जो आरएमएस वैल्यू आया वो क्या आया, भी नॉट आया। और अगर आपको ध्यान होगा कि एवरेज वैल्यू इसका क्या था, स्क्वायर वेव का भी एवरेज वैल्यू आपका हाफ, चूँकि वहाँ पर फुल साइकिल का नहीं निकाल देंगे, फुल साइकिल का तो जीरो होगा, हाफ साइकिल का अगर वहाँ पर देखेंगे वो भी क्या आया था, भी नॉट आया था। तो एग्ज़ाम में आता है कि किस वेव का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सेम आता है, तो इसका आंसर है कि स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे आप ऐसे समझिए, तो पहले क्या है आपका आरएमएस का ये फार्मूला आपको पता है। अब इसे VT जो इक्वेशन है, ये VT, इस VT का जो हम लोग फिगर बनाएंगे वो कैसा बनेगा, तो VT का जो ये है इसका जो इक्वेशन, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आपको पता है, ये बता भी चुके थे, तो y इक्वल टू, इसका जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन चूँकि यहाँ से गई है, अगर ये लाइन यहाँ से जाती तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यही तो c होता है। ठीक है, यही c होता है, हमें इसका निकालना है। अगर आप ध्यान से देखिए, ऐसे कर दीजिए, ये आपका ऐसे कर दीजिए, तो इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना, इस लाइन का, और ये क्या जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्या है, भी ना, ये भी है, और बेस की वैल्यू क्या है, टी है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू अगर देखेंगे तो भी हो गया आपका, भी हो गया, और बेस की वैल्यू क्या होगी, टी हो गया, और x की वैल्यू क्या हो गई, ये टी हो गया। तो आपकी वैल्यू क्या हो गया, भी अपान कैपिटल टी इंटू टी, तो भी अपान कैपिटल टी इंटू टी हो गया, वो भी इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो डी टी, और जीरो से लेकर के टी तक आपने यहाँ पर कर रखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी अपान टी क्या हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगी, तो बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, चूँकि स्क्वायर लगा तो भी स्क्वायर और टी स्क्वायर और टी क्या हो जाएंगे, टी क्यू हो जाएंगे, और टी स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, टी स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टी क्यू अपान 3 हो जाएगा। तो टी क्यू अपान 3, तो यहाँ पर आप जब लिमिट करेंगे तो टी ये क्या हो जाएगा, टी क्यू, ये टी क्यू, ये टी की जगह आप जब लिमिट यहाँ पर रखेंगे, रख देते हैं हम बी स्क्वायर अपान टी क्यू, और ये लिमिट रख देंगे 3 भी बाहर निकाल लीजिए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो ये हो जाएगा टी क्यू माइनस 0, तो ये टी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी स्क्वायर अपान 3 आ जाएगा। भी स्क्वायर को आप रूट से निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर का जो आरएमएस वैल्यू आया वो क्या आ गया, भी अपान रूट 3 आ गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रायंगुलर वेव है, ये साइनसोइडल वेव है, ये हाफ वेव है, ये फुल वेव है, तो इसका जो
आप साइनसोइडल बोलते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ट्रेंगुलर होता है तो आप ट्रेंगल जैसा आप सोच लेते हो। तो आप उसके वैल्यू को कैसे, वो इसका शेप कौन डिसाइड करता है? उसका जो शेप होता है वो फॉर्म फैक्टर डिसाइड करता है कि साइनसोइडल की जो उसकी वैल्यू होगी। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि फॉर्म मतलब साइनसोइडल का जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 होता है, तो 1.11 जैसे आपने बोला इसका मतलब वो क्या है, साइनसोइडल है। क्योंकि वो उसके क्या करता है, फॉर्म मतलब उसके रूप को, उसके वेव फॉर्म को के रूप को क्या करता है, बताता है। तो पहली बात करें कि ये फॉर्म फैक्टर होता क्या है तो हमने बता दिया। अब इसका डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन क्या होता है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। मतलब क्या बोले, फॉर्म फैक्टर दोबारा बोले, आरएमएस वैल्यू, जैसे हम साइनसोइडल की बात करें, साइनसोइडल का आरएमएस वैल्यू क्या बोले थे हमने, V/√2 बोले थे, जिसकी वैल्यू आई थी 0.707। मतलब हमने क्या बोला, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, फिर से बोलते हैं, रेशियो क्या है आपका, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू का क्या है आपका रेशियो है। अगर हम साइनसोइडल की बात करें, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, तो हम बताए थे √3/2, नहीं, तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 7.07 आती है, 1/√2 होती है, 1/√2 होती है, और ये होता है पीक वैल्यू। और ये क्या होता है आपका, ये आता है आपका, या B0 बोल दिए कोई दिक्कत, B0 मतलब पीक वैल्यू से मतलब था, और ये होती है 0.636 होती है, और ये B0 जिसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, B0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.11 आ जाएगा। तो ये 1.11 क्या करता है, इसके शेप को बताता है, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर क्यों किया जाता है, फॉर्म फैक्टर इसके शेप को बताता है, इसलिए फॉर्म फैक्टर की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। फॉर्म फैक्टर हो गया। अब बात करते पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, जैसे वो फॉर्म फैक्टर उसके शेप को बताता है, और पीक फैक्टर उसके पीक वैल्यू को बताता है, पीक वैल्यू पर यूनिट ऑफ आरएमएस, ठीक है। अब इसको कैसे डिसाइड मतलब इसको डिफाइन करते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के रेशियो को क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर। तो यहाँ पर हमने लिखा है पीक फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ये माइनस नहीं, ये हमने ऐसे लिखा है, आप लोग माइनस को मत समझिएगा, ये ले बुलेट है ये, ठीक है। तो इट गिव एन आइडिया फॉर द पीक वैल्यू पर यूनिट ऑफ आरएमएस वैल्यू, ठीक है, वो हमने बता दिया, ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, V0 होता है, और इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, V0/√2 या 0.707, तो V/√2 ऊपर नीचे चला गया, तो वो ये क्या है 1.41, तो 1.41 हो जाता है। तो पीक वैल्यू क्या होता है, अगर आप AC का या साइनसोइडल का पीक वैल्यू देखेंगे तो 1.41 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, किस पर, आरएमएस वैल्यू पर, एवरेज वैल्यू पर, फॉर्म फैक्टर पर, और पीक फैक्टर पर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल जैसे हमने यहाँ पर लिए हैं, ये कौन सा वेव है, स्क्वायर वेव है, ये 0 से लेकर 0.01 तक, उसके बाद 0.1 से लेकर 0.3 तक 0 रहा, फिर 0.3 से लेकर 0.4 तक एक वैल्यू 30 वोल्ट दिया, फिर 0.4 से लेकर के 0.6 तक 0 वोल्ट दिया, फिर 0.6 से लेकर 0.7 वोल्ट तक 30 वोल्ट दिया। हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है और आरएमएस वैल्यू निकालना है। देखिए क्या है, अगर आप ध्यान देखिए, 0 से लेकर के 0.1 तक वैल्यू क्या है 30 वोल्ट, ओके। और 0.1 से लेकर के 0.3 तक क्या है, वोल्टेज 0 है, ठीक है। हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज का जो फार्मूला होता है 1/T, 0 से T VT dt। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आप पूरी यहाँ से यहाँ तक लीजिए, 0 से लेकर के 0.3 तक, तो 0 से लेकर के 1 से मतलब 0 से लेकर 0.3 मतलब 0.3 आया, माइनस करेंगे तो 0.3 आया, और इसकी वैल्यू क्या है
दो भाग में ये डिवाइड हो जाएगा। एक 0 से लेकर के 0.1 तक 30 वोल्ट आया और फिर 0.1 से लेकर के 0.3 तक 0 वोल्ट आया, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 0 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 ये 30 वोल्ट बाहर निकलेगा, टी बचा और टी की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगी। और इसको आप 30 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि ये 300 डेसिमल हट जाएगा तो 300/3 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। और इसको ये क्या आएगा, 0.1 आएगा। तो 100 और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू इसकी क्या आ गई, इसकी एवरेज वैल्यू आपकी 10 वोल्ट आ गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम चीज़ 1/t v² dt। सेम आपको 0 से लेकर 0.01 तक, 0 से लेकर के 0.1 तक आपकी वैल्यू क्या है, 30 वोल्ट है। 30 वोल्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और 0.1 से लेकर के 0.3 तक क्या है, वोल्टेज 0 है, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी 0 आएगा, कोई मैटर नहीं है। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 होना ही है इसको। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से 30 का स्क्वायर 900/3 हो जाएगा। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के, इसकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो 0 से लेकर 1 तक। और 900 को क्या करेंगे, ये 9000 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। 9000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9000 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3000 आएगा। और इसकी वैल्यू जब 0.1 रखेंगे तो 3000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। और 300 का जो वैल्यू आएगा, आर में रूट वैल्यू आएगी 17.32 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से आपने आरएमएस वैल्यू निकाल लिया और एवरेज वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की डिफिनेशन क्या था, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू आपने क्या निकाला था, 17.32 और एवरेज वैल्यू आपने 10 निकाला था, डिवाइड करेंगे तो 1.732 आएगा। क्लियर है। अब बात करते पीक फैक्टर का। पीक फैक्टर का क्या डिफिनेशन था, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो इसका पीक वैल्यू आप देखेंगे, इसका पीक वैल्यू इस वेवफॉर्म का पीक वैल्यू क्या है, 30 वोल्ट है, तो 30 वोल्ट हमने लिया। आरएमएस वैल्यू क्या है, 17.32, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.732 आ गया। इतना ही आएगा, 7 दूनी 34। वाह, हो सकता है सेम आ रहा हो, सेम आ रहा है फिलहाल, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्क्वायर वेव का हमने फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाले। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए, इसमें ट्रायंगुलर भी है और स्क्वायर वेव भी है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है और फॉर्म फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको इसका इक्वेशन पता है। इसका इक्वेशन क्या होगा, पहले समझते हैं इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। y = mx + c। तो c क्या होगा आपका, तो c यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन के लिए c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे m की वैल्यू क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा मतलब यहाँ से लेकर के ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 था और बेस की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक ये 2 था। और x की वैल्यू क्या है, t है, तो ये क्या हो जाएगा, 10t हो जाएगा। तो ये हमने लिखा 10t। क्लियर है। अब बात करते हैं स्क्वायर वेव की, बात करते हैं। ये तो 0 से लेकर के 2 तक था, 0 से लेकर के 2 तक। 2 से लेकर के 4 तक की बात करें तो ये आपका आया -20 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कीजिए, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या था, 1/t 0 से t vt dt। और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम पीरियड कितना है, 4 है, तो हमने 1/4 लिख लिया, ठीक है। 1/4 लिख लिए। तो 0 से लेकर के, और पहले आप इसके लिए लिखे और फिर तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया। और 2 से लेकर के 4 तक देखेंगे तो ये वाला हो गया। अब थोड़ा समझते हैं। तो 1/4 0 से
तो 0 से 2 और इसका जो आपने इक्वेशन बनाया तो वो क्या आएगा 10t आया, ठीक है, dt प्लस ये जो इसके लिए अगर हम बात करें इस वाले मतलब इस वाले पोर्शन के लिए 2 से लेकर के 4 और यहाँ वोल्टेज क्या है -20 वोल्ट dt हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए इंटीग्रेट कर लीजिए 1/, अब देखिए 10 क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा, तो 10 बाहर निकल गया और ये क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा t² 2 हो जाएगा, तो t² 2 हो गया, लिमिट क्या हो गई 0 से t हो गई। इसकी बात करें तो 20 बाहर निकल जाएगा, 20 बाहर अपान, तो ये क्या ये इससे इसका 1/4 यहाँ आ गया 20/4, तो t/4 अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 4 × 2, तो 4 × 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लें, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, नहीं 2 5 जा, इसको पहले कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा कट गया और ये क्या बचेगा ये आपका 2 2 जा 4, ये 4, तो ये 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या 5 बचा। इसकी बात करें तो 20/4 ये क्या बचा 5 हो गया और 4 - 2 क्या हो जाएगा 4 - 2 मतलब 2, तो 5 × 2 10 हो गया, तो 5 - 10 और 5 - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5 वोल्ट। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो गई -5 वोल्ट। होता क्या है इसके एरिया को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, आप खुद देखिए इसका एरिया क्या है, ये छोटा सा एरिया और ये एरिया बड़ा है, तो माइनस में ही वैल्यू आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आप एरिया पर ध्यान दीजिए, तो इसका बेस वैल्यू अगर ध्यान दें इस पूरी की वैल्यू की बात करें, आप ऐसे भी बिना इक्वेशन का भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए -5 वोल्ट कैसे आएंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितनी है ये 20, तो कितना आ जाएगा 40 आ गया, -40 आ जाएगा क्योंकि माइनस में था, -40 आ जाएगा। ओके, अब इसकी एरिया क्या करें बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, तो बेस कितना है बेस इंटू इसका 2 है, हाइट कितनी है 20 है और डिवाइड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया। ओके, और 2 कैंसिल हो गया 20 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, तो ऐसे तो नहीं आया। हाँ ठीक आया, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कितना आ गया 20 आया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 0 से लेकर 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो 20 होगा, तो 40 - 20 40 -40 प्लस 20 इक्वल टू कितना है आपका 20 आया, -20 आया और -20 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये आपने एरिया निकाला, और एरिया निकालने के बाद क्या कीजिए डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी बेस क्या थी आपकी 4 थी। ओके, अब हम बात करते हैं, आपने एवरेज वैल्यू निकाला, वो क्या निकला 5 वोल्ट निकला। अब हम बात करते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने की। अब देखिए आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा आपको आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद इसका फॉर्म फैक्टर निकाल दीजिए, मतलब आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू ये आ जाएगा, अब पीक फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपन पीक वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम पीछे बताए थे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।